Hi. So the CAT admission process is on and CAT का ऑफिशियल साइट भी एक्टिव हो चुका है एंड आपको फॉर्म्स फिल करना स्टार्ट करना चाहिए बट जल्दीबाजी में नहीं रहना बिकॉज कैट फॉर्म में एक भी मिस्टेक आपके पूरे लाइफ को बर्बाद कर सकती है या अगर आपको मिस्टेक सही टाइम पे पता चल जाए तो आप इसको दोबारा रेक्टिफाई करने के लिए दोबारा फॉर्म फिल करना होगा विच हैज अ कॉस्ट। तो कैट फॉर्म्स को बहुत आराम से फिल करना है। इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा कि कहाँ पे कैसे क्या हो सकता है या कोई भी डाउट हो तो जो नंबर दिख रहा है या आप इस वीडियो के कमेंट में बात कर सकते हो। तो आप जनरली अगर बहुत बार कैट की साइट को यूज कर चुके हैं विच वन इज imcat.ac.in, तो आप जब उस पर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हो तो जनरली ये आपका ओपन नहीं होगा बिकॉज इसका हिस्ट्री और कैचे आपको देख रहा है। मतलब अगर आपने इस साइट को 2-3 दिन पहले बहुत बार यूज किया है तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे जब लॉगिन करोगे तो ये लॉगिन नहीं होगा। तो आपको चिंता नहीं करना है। आपको एजुकेशन जो यूट्यूब चैनल है जिस पे आप वीडियो देख रहे हैं या कहीं आप और वीडियो को देख रहे हैं तो आप एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे आओ, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो क्योंकि सारे डाउट्स आपके यहीं सॉल्व होंगे। कैट के पहले के डाउट्स, कैट के टाइम के डाउट्स, कैट के बाद, एमबीए के पहले, एमबीए के बाद। दिस इज अ वन स्टॉप एक्चुअल इंडियन सॉल्यूशन। मतलब इंडिया में ऐसा कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है जो आपको कैट के पहले, कैट के टाइम, कैट के बाद, एमबीए के पहले, एमबीए के टाइम और एमबीए के बाद भी हेल्प करता है। तो वी आर दी वन स्टॉप सॉल्यूशन एंड वी आर इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड एजुकेशन ब्रांड, इसलिए हम लोग मोस्ट ट्रस्टेड हैं। अब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब रही बात कि हमें कैट का फॉर्म सर मेरे क्रोम पे तो खुल ही नहीं रहा है तो मैं क्या करूं, तो कोई बात नहीं है। कैट का फॉर्म आपको भरना है, आपको प्रिपरेशन भी करनी है तो आप education.com पे जाके कोर्सेज ले सकते हो। वी आर प्रूवन बाय द रिजल्ट्स, मोर देन 10,000 रिजल्ट्स हमारे पास हैं। अगर आप हैप्पी फैमिली में हमें देखना स्टार्ट करोगे तो बहुत सारे रिजल्ट्स तो अभी अपडेट भी नहीं हुए हैं। तो ये पेज पूरा रिजल्ट्स का भरा हुआ है और बहुत सारे रिजल्ट भी अपडेट होते रहेंगे, आपको इस चैनल पे दिख जाएगा। तो आपको करना है कोर्सेज में जाना है। अगर आप रीटेकर्स हो तो आपको रीटेकर्स बैच मिल जाएगा, आप इसको इनरोल कर सकते हो, फीस बहुत नॉमिनल है। अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हो तो इसमें आपको रीटेकर्स और बाकी कोर्सेज भी मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। या आप कैट का क्रैश कोर्स करना चाहते हो तो मैं आपसे बोलूंगा कि आप टीम से बात कर लीजिए, जो नंबर दिया हुआ है आपको हेल्प कर देंगे हर एक कोर्स में। इवन यू वांट ओनली क्वांट का या डीआई इंडिविजुअल या वर्बल इंडिविजुअल तो भी ये कोर्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सो वी आर द मोस्ट ट्रस्टेड, आपके नीड के हिसाब से हम आपको कोर्स दे रहे होते हैं। तो आप कोर्स ज्वाइन कर लेना। कोर्स में आप जैसे ही जाओगे बहुत कुछ आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। आपके पास लाइव क्लासेज होंगी, मोर और लेस 12 आवर्स प्लस इन अ वीक लाइव क्लासेज चलती है। नाइट में लाइव क्लासेज होती हैं 10 o'clock, दैट इज अलजेब्रा का जो क्लास है ये स्नैप के लिए क्लास आपका हो रहा है बूस्टर में। 10 o'clock पे आपका सेक्शन टेस्ट होगा, देन उसके बाद क्लास होगी, देन फिर आपका अलजेब्रा बूस्टर है एंड सैटरडे को लॉन्ग मैराथन चलता है और वीए की भी क्लासेस शेड्यूल होती है। कोई भी क्लास अगर आपकी मिस हो गई हो तो आप जाके रिकॉर्डिंग्स में उसको देख सकते हो। बूस्टर्स में आपको बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स मिल जाएगी और रिकॉर्डिंग्स ही नहीं, बस क्लास की बात नहीं कर रहे हैं, मैं आपको गाइड कर रहा हूँ हर एक स्टेज पे। तो आपको सेक्शन टेस्ट भी मिलना स्टार्ट होता है, टॉपिक टेस्ट भी मिलना स्टार्ट होता है और फुल मार्क्स भी यहाँ पे मिलने स्टार्ट हो जाती है। तो आप जाइए इनरोल कर लीजिए। कोई भी डाउट हो तो आप जो नंबर फ्लैश हो रहा है उस पर डिस्कस कर लेना, वो आपको हेल्प कर देंगे। तो हम डिस्कस कर रहे थे कि सर क्रोम तो मेरा काम ही नहीं कर रहा है, एटलीस्ट इस साइट को लेके तो काम नहीं कर रहा है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आप क्रोम में या किसी और एक्सटेंशन में क्या ओपन कर लो, आप ओपन कर लो अपना सिंपल सा इनकॉग्निटो मोड। तो आपने इनरोल कर लिया होगा या कर लेना। बाकी हमें करना है क्रोम में इनकॉग्निटो मोड को ओपन। तो चलिए हम क्रोम में इनकॉग्निटो मोड को जैसे ही एक्टिव करेंगे आपका साइट स्टार्ट हो जाएगा काम करना। तो दिस इज आई एम साइट, ये हमारी आई एम की साइट है। इनकॉग्निटो मोड पे हम इस पे काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आप न्यू रजिस्ट्रेशन हो तो पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। वहां से आपका आईडी पासवर्ड जनरेट होगा, उससे आपको रजिस्टर्ड कैंडिडेट की तरफ बढ़ना है। तो पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है यहाँ से, देन आपको लॉग इन करना है। और ये जो टैब है आपका रजिस्ट्रेशन ऑफ द नॉन आई एम इंस्टीट्यूशन, ये कॉलेज रजिस्ट्रेशन है जिसके थ्रू बाकी कॉलेज मतलब कॉलेज रजिस्टर करेंगे। यहाँ पे आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे नॉन आईएम्स में भी पार्टिसिपेट करना है तो मुझको क्या यहाँ से पार्टिसिपेट करना होगा, नहीं, ये बाकी रजिस्टर्स करेंगे। कौन कौन से कॉलेज रजिस्टर कर चुके हैं आपको यहाँ पे दिख जाएगा। जिसका बहुत ज्यादा अभी चर्चा हो रहा है वो क्या है, आईएफटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड। इसके बारे में बहुत ही ज्यादा चर्चा हो रहा है कि क्या ये आईएफटी कैट के थ्रू लेगा। तो वी आर वर्किंग ऑन दिस, अपडेट कर देंगे एज पर द वेबसाइट। यस, ये लेना चाहिए दिल्ली का।
बट क्या कोलकाता लेगा? कोलकाता अभी IFT यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं दिया है। लेकिन आप स्लॉट में भी जाके देखो, जो स्लाइड हो रहा है IFT इज द रजिस्टर्ड, IFT रजिस्टर्ड है दिल्ली। कोलकाता या गिफ्ट सिटी का क्या स्टेटस है वो हम अपडेट करेंगे। आप इसी चैनल पे बनाए ना अपडेट करेंगे। तो आपको अब रही बात कि कैट का फॉर्म फिल करना, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। अगर कैट का फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर रहे हैं तो बिफोर स्टार्टिंग आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो बिफोर स्टार्टिंग आपको जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए उस डॉक्यूमेंट की बात मैं कर रहा हूं आपके साथ। तो ये स्क्रीन पे रहा, आपको मोर और लेस 11 थिंग्स चाहिए कैट के फॉर्म को फिल करने में। कहीं भी डाउट हो तो आप पूछ लेना। ईमेल आईडी एक वैलिड आपको चाहिए जो आपके पास होगा, क्योंकि ये फर्दर भी यूज होगा, इसमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन आपके आते रहेंगे। मोबाइल नंबर जनरली दो मांगते हैं, एक आपका अपना मोबाइल नंबर, एक दूसरा अल्टरनेट मोबाइल नंबर। तो आपके पास दो मोबाइल नंबर होने चाहिए। पहला मोबाइल नंबर अभी आपके पास होना चाहिए बिकॉज इसमें OTP आएगा। आपका फोटो चाहिए, साइज आपको बता दीजिएगा इस वीडियो में, और ये फोटो सॉफ्ट कॉपी चाहिए अगर आप बोलते हो। और ये हमेशा कैट की वेबसाइट में लिखा होगा कि फोटो जो आपकी होनी चाहिए वो डिजिटली क्लिक की होनी चाहिए। तो कोई बात नहीं है, अगर आपके पास एक अच्छा फोन है तो आप उससे फोटो क्लिक कर लेना। बैकग्राउंड जो आपका होगा वो जनरली व्हाइट होता है। आपके दोनों कान विजिबल हैं, अगर आप मेल हो तो। फीमेल हो तो पूरा आपका नॉर्मल फोटो होना चाहिए। फीमेल के साथ में कभी कभी होता है कि आपके बाल आपके ईयर्स को ब्लॉक कर रहे हो, तो आपको एक अच्छा सा फोटो चाहिए जिसमें आपका फेस विजिबल हो। पासपोर्ट साइज फोटो नॉर्मल सा, जिसको आप क्लिक कर लेना, आप अपने लैपटॉप में ट्रांसफर कर लेना, साइज एडजस्ट कर देना और उसको अपलोड करना। सिग्नेचर भी सॉफ्ट कॉपी चाहिए। कैट की वेबसाइट में लिखा है कि सिग्नेचर को आप स्कैन करना, बट अगर आपके पास स्टिल अगर अच्छा फोन है तो आप व्हाइट पेपर में सिग्नेचर ले लो, आप उसको क्लिक कर दो, आप उस सिग्नेचर को अपलोड कर सकते हो। तो बहुत ज्यादा भागने की जरूरत नहीं है कि मुझको स्टूडियो जाना है या मुझे कहीं किसी लैब में जानी है या किसी शॉप में जाना है स्कैन करने के लिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 10th मार्क्स आपको चाहिए विथ ऑल सब्जेक्ट CGPA टू परसेंटेज कन्वर्ट होना चाहिए। 10th मार्क्स आपको सब्जेक्ट्स चाहिए, जिसका मतलब इंफॉर्मेशन चाहिए हमें। हमें देखना है कि उसमें मेरे कितने परसेंटेज हैं सारे सब्जेक्ट्स को लेके जो उसमें लिखा हुआ है। ऐसा नहीं कि बेस्ट 3, बेस्ट 4, बेस्ट 5, नहीं, सारे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट चाहे बॉटम में लिखा हो या टॉप में लिखा हो, सारे सब्जेक्ट को इंक्लूड करेंगे। CGPA से अगर आपका है तो उसे परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। CBSE 9.5 फैक्टर से मल्टीप्लाई करवाता है। व्हाट इट मीन्स, अगर आपकी 9 CGPA आई है तो 9 इंटू 9.5 मल्टीप्लाई कर दोगे, ये आपकी CGPA होगी। अगर आपकी 10 CGPA आई है तो 10 इंटू 9.5 कर दोगे, ये आपका परसेंटेज वैल्यूज देगा। 12th मार्क्स भी सेम होगा, ऑल सब्जेक्ट, नॉट द बेस्ट 5, नॉट द बेस्ट 4। टॉप में या बॉटम में किसी में भी मार्क्स लिखे हैं तो आपको इसको यूज करना होगा। समटाइम्स 10th और 12th में होता क्या है कि जस्ट अपीयर्ड, पास्ट, ये नंबर्स नहीं, आपके कुछ ग्रेड्स लिखे होते हैं, कुछ वैल्यू लिखे होते हैं, कुछ वर्ड्स लिखी होती है। अगर वर्ड्स लिखी हुई होती है तो उसके बारे में आपको ज्यादा चर्चा नहीं करना है। CGPA को परसेंटेज में कन्वर्ट कर दो, इसके मार्क्स को कहीं भी अपडेट नहीं, अपलोड नहीं करने हैं, तो आपको इसका इंफॉर्मेशन चाहिए। ग्रेजुएशन मार्क्स एज पर द यूनिवर्सिटी। आपकी यूनिवर्सिटी अगर ओनली ऑनर्स पेपर को चाहती है तो आप ओनली ऑनर्स पेपर का यूज करोगे। आपकी यूनिवर्सिटी अगर सारे पेपर्स को लेना चाहती है तो सारे पेपर्स का मार्क्स यूज करेंगे। CGPA टू परसेंटेज एज पर द कॉलेज नॉर्म्स करेंगे। यहाँ देखो 9.5 है। कॉलेज जनरली, कॉलेज के अगर आपका CGPA SGPA कहीं आता है तो कॉलेज के वेबसाइट में या आपके सर्टिफिकेट के पीछे ये मेंशन होता है कि CGPA को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करना है। अगर मेंशन नहीं होता है तो CGPA आउट ऑफ मैक्स CGPA इंटू 100, मतलब अगर आपकी 8 CGPA आई है और मैक्सिमम 10 CGPA जा सकता था तो 8 आउट ऑफ 10 इंटू 100 हम इसे यूज करेंगे। और ये तीनों मार्क्स भी अपडेट नहीं करना है, इसके डेटा आपको फीड करनी है। कहीं भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लेना कि मुझे यहाँ है, तो गलती मत करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो जा रहा है आपके लिए। मास्टर डिग्री या प्रोफेशनल डिग्री आपके पास है तो वो भी इन्फॉर्मेशन आपको अपलोड करना चाहिए अगर आप करना चाहते हो तो। या आप बोल सकते हो कि मैं नहीं करना चाहता हूँ, क्यों नहीं करना चाहते हो, एक बार आप कमेंट करके पूछ लेना या बात करना कि सर मुझे मास्टर डिग्री करनी चाहिए, क्योंकि ये सारा डेटा एक्चुअली यूज होगा IIMS के स्क्रूटनी में। दैट इज लेवल 1 स्क्रूटनी इसी पे होता है, या फाइनल स्क्रूटनी भी बहुत सारे IIMS इसी पे करते हैं। वर्क एक्स डिटेल आपको फिल करनी होगी। कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास है तो अपडेट करना होगा। तो आपको अपलोड क्या करनी है, आपको अपलोड करनी है आपका फोटोग्राफ, आपको अपलोड करनी है आपका सिग्नेचर, आपको अपलोड करना है आपका कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आप फाइनल ईयर ग्रेजुएशन में हो तो भी आपके पास अभी तक फर्स्ट सेमेस्टर जितने भी सेमेस्टर के मार्क्स आए हैं उसके हिसाब से मार्क्स फिल कर देना। आपको फाइनल ईयर डिग्री सर्टिफिकेट कुछ अपलोड नहीं करना है। लास्ट ईयर तक ये था कि हमें अंडरटेकिंग फिल करनी है। अंडरटेकिंग फिल करना है इन द कास्ट सर्टिफिकेट मींस व्हाट, मेरे पास जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो अभी ओल्ड है, या मैं कास्ट सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर चुका हूं, मेरे पास अभी कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, बट मैं SC ST NC OBC में बिलोंग करता हूं, तो मैं क्या करूं, तो आपको अंडरटेकिंग अपलोड करना है। कैट ने अभी तक अंडरटेकिंग फॉर्म इशू नहीं किया है।
अगर बहुत सारे रिक्वेस्ट जाते हैं कैट के पास तो अंडरटेकिंग फॉर्म भी अपडेट कर देगा। एंड एट द लास्ट आपको मनी चाहिए ऑनलाइन पेमेंट के लिए, चाहे तो आप क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग जैसे पेमेंट करना चाहते हो या यूपीआई आप उसके थ्रू पे कर सकते हो। दीज आर द 11 पॉइंटर्स जो आपको पता होना चाहिए कैट फॉर्म रिक्वायरमेंट क्या है। मैं आपको हर एक स्टेज पे हेल्प करता रहूंगा कि कैसे क्या करना है। और कोई भी डाउट होगा तो नंबर दिख रहा है 9905050159, आप इस पे व्हाट्सअप कर सकते हैं या मेरे सारे सोशल हैंडल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। आई वुड सजेस्ट कि आप मुझसे लिंक्डइन पे बात कर लो तो ज्यादा बेटर है। तो हमने आपको बता दिया कि आपको क्या क्या चाहिए। स्टिल अगर कोई डाउट हो तो आप कंफर्म कर लेना। कैट की भी हेल्पलाइन नंबर होती है, आप उस पर बात करना, बट आई डाउट कि उसको आपको कितना हेल्प करेंगे बिकॉज उनके पास क्राउड बहुत ज्यादा होता है। इवन वी ट्राई कि मैं सबको हेल्प कर दूं, हमारी टीम सबको हेल्प कर दी, बट हमारे पास भी क्राउड काफी ज्यादा होता है। तो आप मैसेज ड्रॉप करके वेट करना, विल ट्राई टू रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल। दैट्स व्हाई वी आर नोन फॉर the India's most trusted education brand. And when it's education, it must be education. When it's cat, it must be education. Think cat, think education. तो चलो अब हम लोग मूव करते हैं अपने वेबसाइट पे। तो मैंने ओपन कर रखा है इनकॉग्निटो मोड में बिकॉज मेन मोड नहीं चल रहा था। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि यहाँ पहले मुझे लॉग इन करना होगा, देन फिर उस लॉग इन से मुझे करना होगा रजिस्टर, और रजिस्ट्रेशन के बाद अपना पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। कैट की तैयारी करनी होगी जो आप एजुकेशन से कर सकते हो। तो सबसे पहले रजिस्टर करते हैं। हमने इसे क्लिक किया। एज पर द योर नेट स्पीड, ये कितने देर में ओपन होता है उस पर डिपेंड करता है। तो ये स्पीड आपका होता है। आप मोजिला यूज कर सकते हो, गूगल क्रोम यूज कर सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट एज यूज कर सकते हो। जनरली इन्होंने सफारी को नहीं लिखा है। हाँ, आप एंड्रॉयड वर्जन और iOS वर्जन 11 के ऊपर यूज कर सकते हो, बट मैं आपसे नहीं बोलूंगा कि आप एंड्रॉयड और iOS यूज करो। आप वेबसाइट यूज करो, क्रोम यूज करो, एज यूज करो या मोजिला यूज करो। सफारी के लिए इन्होंने नहीं कहा है। तो अगर आपके पास iOS डिवाइस है तो वी जनरली सजेस्ट कि आप क्रोम डाउनलोड कर लो, उस पर यूज करो। ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन जो आपका दिखता है। इन्होंने बताया है कि ये जो आपका डेटा ले रहे हैं आखिर इसका यूज क्या है। दिस इज ओनली फॉर द एप्लीकेशन नेम इज द कम्युनिकेशन। दूसरा भी डेट ऑफ बर्थ कम्युनिकेशन का है, एंड मोबाइल नंबर भी कम्युनिकेशन थ्रू है बाया कॉल और एसएमएस, और ईमेल एड्रेस भी कम्युनिकेशन का है। कि व्हाई वी आर टेकिंग योर दिस डेटा उन्होंने बताया है, दैट इज प्राइवेसी नोटिस, और वी आर नॉट गोइंग टू शेयर, अभी किसी का शेयर नहीं करने जा रहे हैं। आपको बता दिया गया है कि आपको क्या क्या यूज करना है। डन। देन अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो तो लॉग इन करना है, बट हमें तो अभी रजिस्ट्रेशन करनी है। और यहाँ पे आपके 20 IAMs दिख रहे हैं। आई एम मुंबई डैट टू व्हाट नीति अभी तक कंप्लीट आईएम का दर्जा ले नहीं पाया है, वोंट गेट द कंप्लीट आईएम्स स्टेटस, तो अभी वो बाकी है। हमें सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो रजिस्ट्रेशन में मैं इसे फिल करता हूं, और इसमें कुछ इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल है तो उसको आपका कॉन्फिडेंशियल का टैग आ जाएगा। अमीय कुमार, डेट ऑफ बर्थ, सो वी आर, आप बैक करोगे तो ईयर चेंज हो जाएगा। यहाँ क्लिक करो तो ईयर पे आ जाओगे, दोबारा क्लिक करो तो दोबारा आप बैक टू ईयर आओगे। आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है, और कैट में कभी भी एज बार नहीं है, तो कोई भी आदमी फॉर्म भर सकता है जिसका 50% और कैटेगरी में 45% से ज्यादा मार्क्स है ग्रेजुएशन में। तो हमने डेट ऑफ बर्थ डाल दिया, ईमेल आईडी डालते हैं, और ये ईमेल आईडी आपके पास होनी चाहिए बिकॉज इसमें बहुत कुछ अभी ट्रांजेक्शन्स, मेल्स या आपके इंफॉर्मेशंस आने लगेंगे। दोबारा उन्होंने मुझको कंफर्म करने को बोला है। दिस इज अ प्रोसेस जो आपका होता है, आप कंफर्म कर दोगे। कंट्री इंडिया है, अदर्स के लिए आप अदर्स कर सकते हो। मोबाइल नंबर जो यहाँ पे डाला जा रहा है, ये डाला जा रहा है कॉन्फिडेंशियल, तो मैं मोबाइल नंबर को स्टेटस को रोकता हूं बिकॉज ये मेरा पर्सनल मोबाइल नंबर है। इसी पे ओटीपी आएगा, हम इस पे क्लिक करते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, जनरेट ओटीपी। आप जब इस पे क्लिक करोगे तो आपका एक कैप्चा फिल करने को आएगा। सो दिस वन इज RW333। वो बार बार बोलते हैं कि आप कैप्चा फिल करो, मतलब आप एक्चुअल हो। अब यहाँ पे काइंडली यूज ओटीपी रिसीव योर मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों पे ओटीपी आया है। तो मैं आपके पास जो मोबाइल नंबर पे ओटीपी आया है मैं उसे यहाँ फिल करता हूँ। दिस वन इज 587696। ये मेरा मोबाइल नंबर का है, इसे वैलिडेट करते हैं। मोबाइल नंबर का ओटीपी वैलिडेट हो गया है। अब ईमेल पे आपको देखना है कि आपका ओटीपी कौन सा है, तो चलो हम ईमेल आईडी को देखते हैं। तो मैंने अपना ईमेल आईडी खोल लिया है जिसमें ओटीपी आ गया है इन द अपडेट फोल्डर। अगर आपने बहुत ज्यादा अपडेट किया है तो नो रिप्लाई से आपका मेल है 1990, और इसे हम क्या करते हैं, वैलिडेट करते हैं। तो हमने
क्या किया, अपना डेटा फिल किया, मोबाइल नंबर फिल किया, ईमेल आईडी फिल किया, ओटीपी आया, मतलब ओटीपी वैलिडेट हो चुका है, आई एग्री, और फिर से कैप्चा फिल करते हैं कि मैंने जो भी इंफॉर्मेशन दिया वो सही है। कैप्चा इज अ केस सेंसिटिव। इसका मतलब क्या है कि अगर कुछ कैप्स लिखा हो तो कैप्स में लिखिएगा, बट यहाँ पे सारे स्मॉल हैं, STJH76W, और हमने कैप्चा फिल कर दिया और इसको रीवेरीफाई करते हैं। वेरिफिकेशन फॉर दिस आपका हो चुका है, और ये इन्होंने पहली बार किया है, ये लास्ट ईयर नहीं था। तो चलिए इस पे देखते हैं। कैंडिडेट्स नेम अमीय कुमार, हाँ सही है। डेट ऑफ बर्थ आपका, इसको आप एडिट करना चाहते हो तो आप एडिट कर दो। मैंने कहा कि नहीं, आई वॉन्ट टू एडिट, तो मैं यहाँ पे एडिट करता हूं, इसलिए मैंने जान के इसे गलत फिल किया था कि बाई चांस अगर आपका होता है तो आप इसको एडिट कीजिएगा। तो यहां से मैं नीचे आता हूं। बहुत बार आपका वो कॉन्फिडेंशियल इमेज दिख रहा होगा बिकॉज स्क्रीन पे मेरे मोबाइल नंबर्स आ रहे हैं। तो मैंने कहा कि यहाँ पे 7 to 83, अब ये सही है। ईमेल आईडी सही है बिकॉज मेरे पास फोन ओटीपी आया है, कंट्री सही है एंड फोन नंबर सही है। तो यहाँ पे आपसे मैं बताता हूँ कि आप अपने नाम को कभी भी चेंज नहीं कर सकते हो, तो इन्होंने दोबारा वेरीफाई करने को दिया है, लास्ट ईयर नहीं था। आप डेट ऑफ बर्थ को भी चेंज नहीं कर सकते, तो वेरीफाई करने को दिया है। आप अपने ईमेल आईडी को भी चेंज नहीं कर सकते हो। यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपका नाम और आपका डेट ऑफ बर्थ है। आपने इसे वेरीफाई कर दिया, अब इसे सबमिट कर दो। आप जैसे ही सबमिट करते हो, मेरा यूजर आईडी और पासवर्ड मेरे रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस और मोबाइल पे भेज दिया गया है। ओवरसीज कैंडिडेट का ओनली ईमेल पे जाता है। हम इसे क्लोज करते हैं और हमारा सारा इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिखता है। तो मेरा यूजर आईडी और पासवर्ड मेरे पास आ चुका है। अगर मैं मेल को चेक करूं तो हाँ, मेरे पास यूजर आईडी और पासवर्ड आ चुका है। आप इसे प्लीज सेव कर लेना या किसी और मोबाइल पे भेज लेना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। अगर आप इसे भूल जाते हो तो रिट्राइव कर सकते हो आप, लेकिन अगर आप इसे सेव करते हो तो बहुत अच्छी बात है। तो यूजर आईडी और पासवर्ड हमारे पास है। अब जैसे ही आप इसको करोगे तो आपका क्या होगा, एप्लीकेंट्स डिटेल्स आपके सामने खुलने लगेगी। आपका यूजर आईडी है आपके पास, आपका कैंडिडेट्स नेम है। यूजर आईडी भी एक बहुत केस सेंसिटिव चीज होता है, बहुत सेंसिटिव चीज होता है, तो जनरली हम लोग इसे शेयर नहीं करना चाहते हैं। बट मेरी यूजर आईडी को आप बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं पाओगे, फिर भी स्टिल मैं टीम को बोलूंगा कि यूजर आईडी को आपका ये कॉन्फिडेंशियल में डाल दे। डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, कंट्री आपने दे दिया है। अब आप क्या करोगे, गो टू एप्लीकेशन करोगे। आप गो टू एप्लीकेशन जाओगे तो एप्लीकेशन फॉर्म पूरा ओपन हो जाएगा। मैं आपको लॉग आउट करके बताता हूं कि बाई चांस मैंने रजिस्ट्रेशन कर दिया और मुझको अभी फिल नहीं करना है। तो यहाँ पे क्या है, आपका पर्सनल डिटेल्स है, आपका एकेडमिक्स है, आपका वर्क एक्स है, आप कौन से प्रोग्राम को चूज करना चाहते हो, टेस्ट सिटी क्या है, पेमेंट क्या है, आपको ये करना है। तो मैं बताता हूँ कि बाई चांस अगर आप लॉग आउट हो जाते हो तो आपके मोबाइल पे या आपके ईमेल पे जो भी ईमेल आईडी है, आप उसके मतलब जो यूजर आईडी है, आप उसके थ्रू रजिस्टर कर सकते हो। तो दिस इज 0004 एंड नीड टू इंटर पासवर्ड। पासवर्ड भी वो खुद से भेजते हैं, आपको क्रिएट नहीं करना होता है। तो मैंने अपना यूजर आईडी पासवर्ड डाल दिया, देन मैंने फिर से कैप्चा फिल कर रहा हूँ, PK2RS B7 मैंने फिल कर दिया और मैं लॉग इन करता हूँ। आप वापस से उसी पेज पे आओगे जहां पे आपका एप्लीकेशन डिटेल्स था, वहां से आप गो एप्लीकेशन में जाओगे। तो आप कभी भी लॉग आउट हो सकते हो, अगर आपने उस कॉलम को फिल कर दिया है तो वो सेव रहेगा, दोबारा फिल करने की जरूरत नहीं है आपकी। लाइक दिस व्हाट, कि अगर मुझे पर्सनल डिटेल मैंने पूरा फिल कर दिया अपना, तो इसका ये मतलब है कि जैसे अगर मैंने पर्सनल डिटेल फिल कर दिया तो मुझे आगे जाने की जरूरत नहीं है। आप वो ऑटोमेटिक सेव होगा, तो आप कभी भी लॉग आउट करके जा सकते हो। बाहर निकलने की मतलब आपको ये डर नहीं होना चाहिए कि मैं बाहर निकल जाऊं तो क्या मेरा डेटा सेव होगा या नहीं होगा। तो हमारा डेटा ऑलवेज सेव होता है। हमने किया क्या, हमें इसमें क्या है, जितने भी फील्ड में एस्टिक मार्क्स है मुझे उसे फिल करने हैं। बाद में सेव नेक्स्ट करना बहुत जरूरी है, ये कैट के एग्जाम में भी होगा। अगर आप सेव नेक्स्ट नहीं करते हो तो आपका डेटा सेव नहीं होता है। तो चलिए हमें यहाँ पे फिल करनी है कैंडिडेट्स फादर नेम, और यहां देखो ये कैंडिडेट्स फादर्स नेम नहीं है। लोग यहां पे गलती करते हैं, कैंडिडेट्स फादर्स नेम यहाँ पे है, मदर्स नेम यहाँ पे है, स्पाउस नेम अगर आपके पास है तो देना चाहिए। ये जो है कैंडिडेट्स फर्स्ट नेम, कैंडिडेट्स मिडिल नेम और कैंडिडेट्स लास्ट नेम है। लोग यहाँ पे कैंडिडेट्स फादर नेम फिल कर देते हैं, ये बहुत बड़ा ब्लंडर है। आपको अपना नाम यहाँ पे फिर से फिल करना है और इसको अच्छे से फिल करना है, इसको याद रखिएगा। मतलब फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, ये गलतियां लोगों की होती है। देन फादर्स नेम, लोग फादर्स नेम को यहां फिल कर देते हैं और बाद में बोलते हैं कि उनसे फॉर्म गलत हो गया। दिस इज योर फादर्स नेम एंड देन द मदर्स नेम।
ठीक है, आपने मदर्स नेम फिल कर दिया। देन आप क्या करते हो, अदर पर्सनल डिटेल्स को आप फिल करते हो। कैंडिडेट्स जेंडर आपका जो है दैट्स अ मेल, मेरा है। नेशनैलिटी जो है वो क्या है, इंडियन है। कैटेगरी देखो मैं आपको सेलेक्ट करके बताता हूं। अगर मैं जनरल सिलेक्ट करूंगा तो डू यू बिलोंग्स टू दिस आपका नहीं आएगा। फर्स्ट कोविड वैक्सीन डेट आपको ये, अगर आपको नहीं याद है तो कोई बात नहीं है, ये फिल करने की जरूरत नहीं है। अगर आप जनरल फिल करते हो तो बस आपसे पीडब्ल्यूडी मांगेगा कि आप हो या नहीं हो, तो मैं पीडब्ल्यूडी नहीं हूं। बट अगर आप ईडब्ल्यूएस फिल जैसे ही करते हो, ये देखो, तो आपसे इशू डेट मांगना स्टार्ट करते हैं, और इशू डेट में जब ईयर को वापस जाते हो तो आप ओनली 2002 और 2003 का ही ईयर फिल कर सकते हो। मतलब ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट इधर 2022 में बनी होनी चाहिए या 2023 में बनी होनी चाहिए। बट अगर आपके पास 2023 का सर्टिफिकेट नहीं है और आपका सर्टिफिकेट 2022 के पहले है या सर्टिफिकेट नहीं है, तो वी आर रिक्वेस्टिंग टू आईएम्स प्लीज अपलोड द अंडरटेकिंग। ये अंडरटेकिंग क्या है उसमें बात करेंगे। तो ईडब्ल्यूएस में आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि बस 2 साल का डेटा लिया जा रहा है, और 2022 में ये डेटा जनवरी से ले रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। कभी कभी वो नहीं लेते हैं। तो ईडब्ल्यूएस में, ईडब्ल्यूएस आपकी कहां से बनी है आपको यहां देना है। सीरियल नंबर ऑफ द कास्ट नंबर आपके ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट में लिखा होता है। बाई चांस अगर नहीं लिखा हुआ हो तो मेरा एक वीडियो अपलोड है कि सीरियल नंबर और एंट्री नंबर ऑफ द कास्ट कैसे देखते हैं। ये आपका आपके ईडब्ल्यूएस में होता है। कास्ट और ट्राइब कैसे लिखते हैं ये भी मैंने एक वीडियो बना रखा है, आप खोज लीजिएगा सीरियल नंबर कास्ट नंबर अमीए, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। तो ये आपका है अगर आप ईडब्ल्यूएस हो तो। अगर आप एनसीओबीसी हो, मतलब ओबीसी में, तो सर्टिफिकेट इशू डेट को फिर से ईयर को देखा जाए। तो आप जब देखते हो तो अगेन ये 2022 और 2023 का ही ईयर दिखाता है आपको। अगर आपका इससे पहले एनसीओबीसी बना है तो अंडरटेकिंग के लिए वी रिक्वेस्ट आईएम्स की इसको देखो आप। अगर अभी तक नहीं बना है तो अंडरटेकिंग के लिए फिर से हम रिक्वेस्ट करेंगे आईएम से, बट आपको भी आईएम से रिक्वेस्ट करनी होगी। हेल्प डेस्क में जाके मैसेज उनको ड्रॉप कर देना होगा कि सर प्लीज गिव अस टू फिल द फॉर्म विद द सम ऑफ द अंडरटेकिंग फॉर्म्स। एंड यहाँ पे आपको आपका स्टेट चूज करना होगा जहां से आपका एनसीओबीसी डब्ल्यूएस हुआ है। यहाँ पे बहुत लोगों का होता है कि सर मैं रहता हूँ मुंबई में, मेरा जो सर्टिफिकेट है वो महाराष्ट्र का नहीं है, वो यूपी का है। कोई बात नहीं, सर्टिफिकेट वैलिड है तो यूज होता है, हम इसे यूज कर सकते हैं। सीरियल नंबर और कास्ट नंबर आप सर्च कर सकते हो बहुत आराम से। इस पे आप क्लिक करोगे तो आपको दिख जाएगा कि इस साइट से आपको निकालनी है, दैट इज एनसीबीसी सर्टिफिकेट नंबर आपको यहां से निकालना है। आपको यहां से ये निकालना है, और ईडब्ल्यूएस में तो जनरल होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। नाउ अगर आप एससी हो तो एससी में जस्ट आपको अपना स्टेट डालना है, अपना सीरियल कास्ट नंबर डालना है। वो भी आप इस पे क्लिक करोगे आपको एससी के भी सारे सीरियल कास्ट नंबर एक स्मॉल विंडो होगा उसमें आपको मिल जाएगा, आप स्टेट जाके देख सकते हो। तो हमने यही करना है। और आप पीडब्ल्यूडी अगर बाई चांस अगर हो तो आपको पीडब्ल्यूडी के भी डेटा को फिल करनी होती है। तो जो यहां से इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन निकल रहा है वो क्या निकल रहा है, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी के लिए ओनली 2022 और 23 का चाहिए। सर मेरा स्टेट में एनसीओबीसी ईडब्ल्यूएस 3 इयर्स के लिए वैलिड है तो भी आप सर्टिफिकेट को अभी अपलोड नहीं कर सकते हो, आप वेट कर लो फॉर द अंडरटेकिंग। तो चलिए मैं फॉर्म को प्रोसीड करता हूं। आई बिलोंग्स टू जनरल, तो मैंने जनरल में कैंडिडेट टिक किया। मैं पीडब्ल्यूडी नहीं हूं तो मैंने पीडब्ल्यूडी को टिक नहीं किया है। आपका फर्स्ट कोविड वैक्सीन, ये इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। एड्रेस लाइन को फिल करते हैं। सो जो एड्रेस लाइन है वो क्या है, एजुकेशन HB रोड नियर प्लाजा सिनेमा। आप अगर रांची में हो तो यहां से भी आप पढ़ सकते हो, आके ऑफलाइन पढ़ाई होती है। कंट्री इज द इंडिया, कंट्री इंडिया है। स्टेट हमारा झारखंड है, एंड डिस्ट्रिक्ट हमारा रांची है यहाँ का, वी आर फ्रॉम द रांची। टाउन इज ऑल्सो रांची। जो भी इंफॉर्मेशन है उसको फिल कर दो। पिन कोड इज 834001। आप अपना फिल करना, ऐसा नहीं कि इसको देख के फिल करना। प्राइमरी है, अल्टरनेट मुझे फिल नहीं करना है। प्राइमरी मोबाइल नंबर्स को यहाँ पे दिया है, हम इसे हाइड कर देंगे। नाउ इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, अल्टरनेट नंबर्स आपको देना चाहिए। तो मैं अपने ऑफिस का दे देता हूँ 9905050159। ये अल्टरनेट है। रिलेशनशिप क्या है, ऑफिस आप दे दो, आप अपने पेरेंट्स का किसी का भी दे सकते हो, यहाँ पे है। अब आपको क्या करना है, अब आपको फोटो अपलोड करनी है। तो पर्सनल डिटेल्स में आपको पर्सनल डिटेल फोटो, फोटो का स्पेसिफिकेशन और द स्कैनिंग ऑफ द फोटोग्राफ। अब देखो यहाँ पे क्या है, अगर आप ईडब्ल्यूएस में सिलेक्ट करते तो यहाँ पे आपके पास फोटो होता, यहाँ सिग्नेचर होता, और यहाँ पे आपका कास्ट सर्टिफिकेट का भी होता जिसको अपलोड करना है। तो चलिए आप स्पेसिफिकेशन फोटो का देख सकते हो कि आपका मैक्सिमम साइज 1 MB का होगा, जेपीजी होगा।
आप फोटो का पिक्सल भी चेक कर सकते हो। फोटो अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। जनरली बैकग्राउंड व्हाइट हो तो बहुत अच्छी बात है। ब्लर बैकग्राउंड नहीं चाहिए होता है, इम्प्रॉपर लाइटिंग नहीं होती है। आपके पास अगर नॉर्मल कैमरा है तो आप फोटो को आराम से अपलोड कर सकते हो। तो फोटो अपलोड कर दीजिए, फेसिंग होना चाहिए। दिस इज अबाउट अ फोटो। ठीक है, आपके पास सारा है और आप नॉर्मल फोटो क्लिक कर सकते हो, उससे आगे बढ़ सकते हो। चलिए मैं अपलोड करता हूँ फोटो को, पिक करता हूं, मैं डेस्कटॉप पे जाता हूं, कैट फॉर्म फिल में जाता हूं और मुझको जेपीजी फॉर्मेट में डाल देना है। फोटो मेरा अपलोड हो गया सक्सेसफुली। अब फोटोग्राफ अपलोड हो गया है, इसे क्लोज करते हैं। आपको एक बार देख लेना कि आपका फोटो सही दिख रहा है नहीं। हाँ, फोटो मेरा सही दिख रहा है, थोड़ा सा ब्लर है, इतना चलता है। डन। देन अब मैं सिग्नेचर अपलोड करता हूं। सिग्नेचर के लिए मैंने ब्राउज किया और सिग्नेचर मेरा जेपीजी में था। मैंने सिग्नेचर अपलोड कर दिया और मैं क्या करता हूं, क्लोज करता हूं। मैं फिर से देख लूंगा कि आखिर मेरा सिग्नेचर सही है या नहीं। हाँ, सिग्नेचर सही है और मैं सेव नेक्स्ट करता हूं। मैं जैसे ही सेव नेक्स्ट जाऊंगा, यहाँ पे एक मैसेज आएगा, डेटा सक्सेसफुली सेव्ड। पहले मैंने पर्सनल डिटेल को भेज दिया है, अब मैं एकेडमिक डिटेल को फिल करता हूं। 10th मार्क्स, आपका 10th किस बोर्ड से है आप उसको देख लीजिए, फ्रॉम द बिहार बोर्ड। किस मंथ से है तो आपके ये आपके सर्टिफिकेट में लिखा होता है, आपके मार्कशीट में भी लिखा होता है ये किस मंथ से है। तो ये 1998 है मेरा। मैक्सिमम मार्क्स ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स जो मेरे थे वो 500 थे। मार्क्स ऑपरेंट जो आपका सारा था वो 390 था। एग्रीगेट परसेंटेज आपको यहाँ पे फिल करना होगा और ये एग्रीगेट परसेंटेज जो है डेसिमल में जाएगा, इसको याद रखिएगा। यहां लिखा हुआ है मैक्सिमम मार्क्स आपको सारे लेने हैं। कंप्यूटिंग द परसेंटेज मार्क्स दिस एग्रीगेट मार्क्स आपको लेने हैं 500 एग्जाम्पल, आपको सारे मार्क्स लेने हैं, इसको याद रखिएगा। एग्रीगेट परसेंटेज ये हमेशा याद रखना कि 2 डेसिमल तक फिल करना है, ऐसा नहीं कि आप 1 डेसिमल फिल कर दो, तो ये नहीं होगा। तो मेरे पास 390 मार्क्स थे, डिवाइड बाई 5 अगर मैं करता हूं तो यहां पे मुझे 78 फिल करना है, बट 78.00 फिल करूंगा, ये डबल डेसिमल तक मार्क्स जाएगा। इसे याद रखना, अदरवाइज फॉर्म्स फिल करने में आपको प्रॉब्लम होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डबल डेसिमल तक मार्क्स जाएगा। एचएससी, तो मैं यहाँ पे क्या हूँ, 12th। अगर आप डिप्लोमा है तो आपको डिप्लोमा फिल करना होगा। बोर्ड जो है ये भी मेरा बिहार इंटरमीडिएट बोर्ड था, मैंने उसको फिल किया। ईयर ऑफ कंप्लीशन क्या है, ईयर ऑफ कंप्लीशन जून था 2000, दैट्स 2000, मैंने इसको फिल कर दिया। डिसिप्लिन मेरा साइंस था, मैंने साइंस फिल किया। देन मैक्सिमम मार्क्स ऑफ ऑल सब्जेक्ट वाज द 500, मैंने 500 फिल किया और यहाँ पे मेरे 410 आए थे। तो जब मैं 410 को 5 से डिवाइड करता हूं तो ये 82% बनता है। और ये जो मैंने फॉर्म भर रहा हूं, मैं आपके लिए फॉर्म भर रहा हूं, द एक्चुअल मार्क्स और कुड बी डिफर। मेरे एक्चुअल मार्क्स जो ऑब्टेन हुए और यहाँ पे जो है वो डिफर हो सकता है। आप बोलोगे सर लास्ट ईयर आपने फॉर्म्स जो फिल किया था उसमें यहाँ पे अलग मार्क्स डाला था, यहाँ पे अलग मार्क्स डाला था। बिकॉज मुझे एडमिशन नहीं लेना है तो मुझे कोई भी डेटा फिल कर सकता हूं मैं। आप सही डेटा फिल करना और टोटल मार्क्स इंक्लूड करना और हमेशा डबल डेसिमल में करना। अगर आप डबल डेसिमल नहीं करोगे तो प्रॉब्लम होगा। क्या आप फाइनल ईयर में हो, अगर आपका अभी तक मार्क्स नहीं आया तो खुद को फाइनल ईयर में आप लेके जा सकते हो। आपको फाइनल ईयर हो तो फाइनल ईयर के हिसाब से आपको पूरा डेटा फिल करना होगा, सेमेस्टर वाइज अगर आपका है तो। नहीं सर मैं फाइनल ईयर में हूं बट मेरे पास ईयर वाइज है तो मैं क्या करूं। अगर आप फाइनल ईयर में हो, अगर आपके पास ईयर वाइज है तो उसको आप सेमेस्टर वाइज में कन्वर्ट कर लेना। लाइक अगर आप 3 इयर्स का कोर्स है आपका तो उसको आप 6 सेमेस्टर में कन्वर्ट कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आप आराम से देख सकते हो। बट मैंने क्या किया, और यहाँ पे आप सारा डेटा फिल कर देना, आपका हो जाएगा। मैं फाइनल ईयर में नहीं हूं, और क्या आप कंप्लीट कर चुके हो, हाँ मैंने कंप्लीट किया है, मुझे डिग्री डालना होगा। ड्यूरेशन ऑफ डिग्री द 3 इयर्स। टाइप ऑफ यूनिवर्सिटी जो थी वो क्या थी, स्टेट यूनिवर्सिटी है, आप अपनी यूनिवर्सिटी को देख सकते हो। कौन सा है, बिहार है। यूनिवर्सिटी कौन सा है, मगध यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो मगध। नेम ऑफ द कॉलेज SMSG, आप कुछ भी लिख लो, आपका कॉलेज है। डिग्री का नेम क्या है, मेरा डिग्री का नेम BSc था, यहाँ पे आपको BSc को खोजना होगा। अब BSc इज द बैचलर ऑफ साइंस, आप अपनी डिग्री को खोज लेना। अगर आपका डिग्री नेम यहाँ पे नहीं है तो आप अदर करके लेके आ सकते हो, अदर्स। अगर नहीं है तो आप अदर्स में फिल कर दो, बट अगर आपके पास डिग्री नेम है तो आप यूज कर लेना। और किसी भी डिग्री नेम को कंफ्यूजन में होगा तो आप मुझसे पूछ लेना। डिसिप्लिन मेरा क्या था, मेरा डिसिप्लिन मैथ्स था। लेट्स सी, दिस इज मैथ्स। ग्रेजुएशन स्ट्रीम क्या थी, नॉन इंजीनियर हूं मैं। ईयर ऑफ कोर्स ऑफ कमेंसमेंट कितना है, दिस इज अगेन द जुलाई 2004।
मंथ एंड दैट इज ईयर ऑफ कमेंसमेंट कितना है, दैट इज जुलाई। जस्ट 1 सेकेंड, दिस इज द कमेंसमेंट हो गया, कमेंसमेंट तो स्टार्ट कर रहे हो, दिस इज जून, जुलाई 2000 से स्टार्ट हुआ है और जुलाई, जस्ट 1 सेकेंड, 2000। गलत डेटा फिल नहीं करेंगे, मैं फिल कर सकता हूं बिकॉज मुझे एडमिशन नहीं लेना है, आपको एडमिशन लेनी है, सारा इंफॉर्मेशन आपके मार्कशीट पे होगा, तो आप सही डेटा, मार्कशीट ये सब साथ में रखना। मार्क्स परसेंटेज अवार्डेड वाज द 69%। अब देखो क्या इन्होंने डबल डेसिमल पे बोला है, यहाँ डबल डेसिमल नहीं बोला तो आप 69 लिख सकते हो। आर यू अंडरगोइंग ड्यूअल 500 इंटीग्रेटेड कोर्स, मैं नहीं हूं, अगर आप आईपीएम में हो तो आप करना। मोर बैचलर डिग्री अगर आपको ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हो, लाइक द बीकॉम, बीएलएलबी, ये आपको वैल्यू ऐड करेगा। डू यू वांट टू इंटर द मास्टर डिग्री, आई एम अ मास्टर, मैं एमबीए हूं, पीजीपी हूं, बट मैं इंटर नहीं करना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि वो बिना मतलब का एक्स्ट्रा डेटा होगा, बट अगर आपके पास मास्टर डिग्री है तो आप डेफिनेटली इसको इंटर करना कि आप कहाँ से मास्टर किए हो, कहाँ से नहीं किए हो। मैं इंटर नहीं करना चाह रहा हूँ बिकॉज मेरे को यूज नहीं करना है। क्या आप एक्चुअरियल साइंस से हो? मैं नहीं हूं। क्या आप सीएस हो? नहीं हो आप। अगर आप हो तो आपको डेटा फिल करना होगा, आपको फाइनल मार्क्स फिल करनी होगी। मैंने यहाँ पे बताया, आपको फिर से बताता हूँ कि अगर आप सीए कंप्लीटेड हो और सीए इन प्रोग्रेस हो तो फिल करने की जरूरत नहीं है। अगर सीए आपका कंप्लीटेड है और सीए में आपके 60% से मार्क्स ज्यादा है और ग्रेजुएशन में 60% से मार्क्स कम है, तो आप प्लीज ग्रेजुएशन को फिल मत करना, क्योंकि आपके सीए डिग्री को ही वेटेज मिलने चाहिए। तो मैंने सारा फिल कर दिया, मैंने डेटा यहाँ फिल कर दिया है, डेटा सेव हो चुका है। अब मैं आगे चलता हूँ। इंडस्ट्री जो है, मैं एजुकेशन सेक्टर में हूं तो मैं एजुकेशन सेक्टर्स को डाल देता हूं, दैट इज एजुकेशन सेक्टर। यहाँ पे मैं एडुकेशन लिख देता हूं। स्टार्ट डेट मैंने 2004 से ही स्टार्ट कर दिया था, दिस इज व्हाट, तो मैं यहाँ पे 2004 कर लेता हूं। दिस इज 2000 से 900, दिस इज 2000 एंड 2004। चलिए 2000 में क्लिक करते हैं और 2004 को क्लिक करते हैं। एंड जस्ट मैंने आफ्टर ग्रेजुएशन पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी, मतलब जॉब स्टार्ट कर दी थी, मैंने डाल दिया है। एंड डेट अभी तक चल रहा है, जुलाई 31 तक ही आप इसे फिल कर सकते हैं। टोटल वर्क एक्स जुलाई 25 तक ये आपका दिखा रहा होगा। ब्रेक इन एक्सपीरियंस क्या है, एक्सपीरियंस इन द डेज क्या है, क्या आपका कोई भी ब्रेक था, ये देखो। प्लीज इंटर द गैप इन द वर्क एक्स इन द डेज, जैसे आपने यहां किया, लेकिन आपके जो है 2 मंथ या 3 मंथ बीच में ब्रेक थे। मेरा कोई भी ब्रेक नहीं है, मैंने यहां 0 डाल दिया, तो ये ऑटोमेटिकली कंप्लीट कर लेता है। अगर आपने 3 जॉब किए हैं और हर एक जॉब में कुछ कुछ गैप है, तो आप हर एक जॉब के बीच का गैप सिलेक्ट करना, काउंट करना कि 2 मंथ, मतलब टोटल दिस गैप आप यहाँ पे फिल करना है, अप्रोक्सीमेशन होगा। बिकॉज आपने अभी तक देखा क्या है, मैं इसको सेव करता हूं। कैट आपके किस किस इंफॉर्मेशन को लेगा, पर्सनल डिटेल्स से आपके कैटेगरी को निकालेगा, एकेडमिक डिटेल्स आपका लेगा, आपका वर्क एक्स लेगा। ऑन द बेसिस ऑफ दीज 3 डेटा आप कौन सा फॉर्म फिल करते हो, कौन सा प्रोग्राम फिल करते हो, ऑन द बेसिस ऑफ दीज डेटा कैट आपको कॉल करेगा। आई एम अहमदाबाद, बैंगलोर या कैलकाटा आपसे कॉल करना स्टार्ट करेगी। आपने किस टाइप की काम की है, क्या नहीं किया है, वो इंटरव्यू में बोलना है। तो प्रोफाइल इज योर फर्स्ट में कैटेगरी डिपेंड करता है, एकेडमिक्स आपका प्रोफाइल होता है और आपका वर्क एक्स आपका प्रोफाइल होता है। मैंने इसको सेव किया है, मैं आगे बढ़ता हूं और ब्रेक कर सकता हूं। अगर आप, प्लीज को याद रखना, पहले आई एम अहमदाबाद दिखता था बट नहीं दिखता है, सॉरी अभी भी आई एम अहमदाबाद ही दिख रहा है, मैं नीचे था। मैं आपसे बोलूंगा कि आप सिलेक्ट ऑल कर लेना, अगर आप पहली बार फॉर्म फिल कर तो सिलेक्ट ऑल करना। क्यों? क्योंकि आपसे हो सकता है अगर आप यहां पे सिलेक्ट नहीं करोगे फॉर्म्स को, अगर आप यहां पे सारे को सिलेक्ट नहीं करते और आप क्वालिफाई होते हो, लाइक मैंने आई एम कैलकाटा सिलेक्ट नहीं किया और मैं आई एम कैलकाटा के लिए क्वालिफाई हुआ, तो भी मेरे पास आई एम कैलकाटा से कॉल नहीं आएंगे, तो आपको सेलेक्ट करने ही करने, आई एम कैलकाटा को करना। आपको सारे जगह अपनी नियरेस्ट प्रेफरेंस सिटी को फिल करना, थोड़ा सा मेहनत लगेगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे आप ये सब करना, आप अभी जो मैं करने जा रहा हूं वो मत करना। मैं ओनली फिल कर रहा हूं डॉक्टरल प्रोग्राम, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि मैं फिल करूं और किसी का, जैसे मैंने फिल किया और अगर बाई चांस मैं क्वालिफाई होता हूं तो मैं किसी ना किसी सीट को ऑब्जर्व कर रहा हूं, मैं किसी का सीट कुछ खा रहा हूं। मैंने कहा मैं ऐसे फॉर्म को फिल करता हूं, एटलीस्ट 1 तो फिल करना ही है जो आपके प्रॉब्लम्स, आपको एज ए कैंडिडेट प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करे, क्योंकि मुझे तो एमबीए करनी नहीं है, मैं तो कुछ बता रहा हूं कि कैसे हो रहा है। आप सबको फिल करना। अगर आप ग्रेजुएट हो तो आप, ये जो डॉक्टरल प्रोग्राम है आप इसमें एलिजिबल नहीं हो, इसके लिए आपका +2 चाहिए। बाकी जहां भी डॉक्टरल प्रोग्राम है या पीजीपी एग्जीक्यूटिव है, ये आपका एग्जीक्यूटिव है, ये 5 साल के जिससे वर्क एक्स से ज्यादा होता है। डॉक्टरल का अपना क्राइटेरिया है और एग्जीक्यूटिव का अपना क्राइटेरिया, आप इसको मिस कर सकते हो, लेकिन अगर आप फिल भी कर दोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
आप सारे फॉर्म्स को सारे को टिक करना और उनका आप प्रेफरेंस भी करना। ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, बट अच्छे से टाइम देना, आंसर आ जाएगा। सो नॉट आंसर आएगा, बिकॉज बीइंग अ टीचर मुझे लगता है कि आंसर आ जाएगा। मुझे लगता है कि आप अच्छे से फॉर्म भरोगे, अच्छे से पढ़ाई करोगे, जो आप एजुकेशन से कोर्स ले सकते हो, और आप एग्जाम को अच्छे से दोगे, अच्छे मार्क्स लाओगे, तो डेफिनेटली आपका कॉल आएगा। उसे अच्छे से वैट पीआई करोगे, वी गिव यू द वैट पीआई ट्रेनिंग, आपका कॉल आएगा और आपको सेव नेक्स्ट करना है। अब यहाँ पे है टेस्ट सिटी। सर मैं अगर पहले फॉर्म फिल करूंगा तो मुझको मेरा मनपसंद का टेस्ट मिलेगा? नहीं, ये सारा फॉर्म्स एक बार क्लोज होगा एडमिशन, देन टेस्ट सिटी प्रेफरेंस अलॉट होती है। तो मैं पहला डाल रहा हूं रांची, मैं दूसरा डाल रहा हूं हजारीबाग जो मेरे बगल में, मैं तीसरा डालता हूं यहां से धनबाद जो मेरे बगल में। चांसेस है मुझे रांची मिल ही जानी चाहिए, बिकॉज रांची में 6000 बच्चे ही फॉर्म भरते हैं और 3 स्लॉट में तो रांची मिल जाना चाहिए, लेकिन आप ट्राई करना कि बगल में डालने का। देन आई गो विद द टाटा, दैट इज जमशेदपुर। हम जमशेदपुर डालते हैं, या उससे बेटर क्या करते हैं, गया डाल लेता हूं मैं, गया इज माई होम टाउन। देन मैं जमशेदपुर डालता हूं, वी हैव जमशेदपुर। और तीसरा कुछ भी डाल लेते हैं, चलो पटना डालता हूं। आपको चांसेस हैं फर्स्ट या सेकंड सिटी मिल ही जाती है, लेकिन आप जो भी सिटी डालना देख लेना कि इन द मंथ ऑफ नवंबर आप कहां पे हो। लाइक यू आर वर्किंग फ्रॉम होम, ऐसा तो नहीं है कि वो आपको नवंबर में बुला लेंगे, तो आप इस टाइप से फॉर्म भरना। और मैं यहाँ पे फिर से रिपीट कर देता हूं कि आपने जो भी फॉर्म्स, अभी आपको अगर ऐसा लग रहा है कि आप पहले फॉर्म फिल करोगे तो आपको पहला सिटी अलॉट होगा, ऐसा नहीं होता है। पहला सिटी ये सब अलॉटमेंट कहीं अभी नहीं होती है, सारा फॉर्म क्लोज हो जाएगा, उसके बाद सिटी अलॉटमेंट होना स्टार्ट होता है। आप इसका रोना मत लो ना, रोना कि मैंने पहले फॉर्म फिल किया है तो मुझे पहले सिटी अलॉट होनी चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं होता है। और कोई भी डाउट हो तो आप मेरे सोशल हैंडल जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, आप उससे बात कर सकते हो, या आप व्हाट्सएप कर सकते हो, जो नंबर अभी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है। अब मैं क्या करता हूं, सेव नेक्स्ट करता हूं। सिंस मैं जनरल हूं तो मुझे 2400 का पेमेंट करना होगा। मैं एसबीआई ई पे करता हूं, एंड उसके बाद मैं ये करता हूं कि प्रीव्यू कर लिया कि नहीं। तो सबसे पहले आप फॉर्म को प्रीव्यू जरूर करना कि आपने जो फॉर्म भरा है वो गलत है या सही है। लोगों की गलतियां कहां पे होती हैं, जिन लोग नाम को गलत लिखते हैं, इसको देख लेना। अगर कुछ भी गलती होगी तो आप न्यू ईमेल आईडी और न्यू फोन नंबर से फॉर्म फिल कर सकते हो। दूसरी जो गलतियां करते हैं लोग, फादर्स नेम गलत फिल कर देते हैं, मदर्स नेम गलत फिल करते हैं, यहां पे खुद का नाम डाल देते हैं। इसे याद रखिएगा, कैंडिडेट्स नेम आपका सही होना चाहिए, अमीय कुमार, यहाँ फर्स्ट नेम भी अमीय, लास्ट नेम कुमार। अगर आपका मिडिल नेम है तो वो होना चाहिए। फादर्स डिटेल्स होनी चाहिए आपकी सही। यहाँ पे भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंशियलिटी चल रहा है, बिकॉज मेरा नंबर्स होगा। बाकी आप सारे डेटा को देख लो कि आपने सही फिल किया है या नहीं फिल किया है। अगर कोई भी डेटा गलत होगा तो आप दिस पॉइंट ऑफ टाइम उसको एडिट कर सकते हो। हमने देखा सब कुछ ठीक है, तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं आई हैव प्रीव्यू, मैं इसको कर लेता हूं और मैं सबमिट। आप सबमिट के बाद डेटा चेंज नहीं कर सकते हो। तो चलो मैंने प्रीव्यू किया, आप प्रीव्यू जरूर करना, उसमें कोई भी गलती हो तो आप करना। KJZXBIE, मैंने कैप्चा फिल किया और मैंने क्या किया, सबमिट किया। मैं जैसे ही सबमिट करूंगा ये जाएगा आपके पेमेंट पे, जहां पे से ये पेमेंट करना है। लेट्स गो विद द यूपीआई। हम यूपीआई जाते हैं एंड मैं यहाँ क्यूआर कोड जनरेट कर रहा हूं। आप प्लीज क्यूआर कोड को पेमेंट मत कर देना। तो इस क्यूआर कोड को आप अगर मेरा पेमेंट कर दो तो बहुत अच्छी बात है, आपके पास क्यूआर कोड आएगा। क्यूआर कोड इज द बेसिक इजली, नहीं तो आप क्रेडिट कार्ड या किसी और से पे करना चाहते हो तो आप उससे भी पे कर सकते हो। तो मैं क्यूआर कोड से पे करता हूं अपने कैट के फॉर्म्स को। और बाई चांस आपके पैसे कट जाते हैं और यहाँ पे ये नहीं दिखता है तो 24 आवर्स के बाद आप चेक कर लेना, उनको मेल करना, वो अपडेट कर देंगे। लेकिन आपको अभी आराम से बैठना है कि मेरे पैसे आपके सही जगह पे चले जाएं। तो ये प्रोसेस पूरा हो चुका है। दिस इज व्हाट एप्लीकेशन डिटेल्स। तो ये आपका क्या है, एप्लीकेशन डिटेल्स है जो मैंने फॉर्म्स फिल किया है, कंप्लीट हो चुका है मेरा। कोई भी गलती हो तो आप दोबारा फॉर्म फिल कर सकते हो, उसको देख लेना। तो आपका फोटो और आपका सिग्नेचर दिखना चाहिए, सारी डिटेल्स को आप चेक कर लेना। एप्लीकेशन व्यू पीडीएफ आप है, आप यहां से इसको डाउनलोड कर लेना। ये डाउनलोड करके रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप इसे डाउनलोड नहीं करते हो और फ्यूचर्स में कुछ खोजना चाहते हो तो आपके पास नहीं आएगा। आपको इसे डाउनलोड करना है। सारी इंफॉर्मेशन देख लेना कि आपका फोटो सही है, आपका नेम सही है, आपके सारे मार्क्स सही हैं, एंड आपका लास्ट में सिग्नेचर सही दिख रहा है। जैसे ही आप ये कर लोगे, आप बहुत आराम से सब कुछ काम कर सकते हो।
तो कैट मैंने फॉर्म फिल कर दिया है। अब कैट फॉर्म फिल कर लेना ही एक बस ड्यूटी नहीं होती है, ड्यूटी हमारी दूसरी ये भी होती है कि जब हमने कैट का फॉर्म फिल किया है तो हम क्या करें, अच्छे से तैयारी भी करें। अच्छे से तैयारी करने के लिए लास्ट टाइम पे लोगों को चाहिए क्या होता है, अच्छे से तैयारी करने के लिए लास्ट टाइम में लोगों को चाहिए होता है प्रैक्टिस कोर्स। और एजुकेशन पे जो बूस्टर आपका दिख रहा है वो एक प्रैक्टिस कोर्स है, जिसमें हम प्रैक्टिस के साथ साथ बहुत सारे कॉन्सेप्ट LRDI VA बहुत सारा कुछ रिवाइज कर रहे हैं और बहुत कुछ इसमें दिख रहा है। जैसे मैंने आपको पहले बताया है, आपकी लाइव क्लासेस लगती हैं, लाइव क्लासेस का रिकॉर्डिंग आपको मिलता है, आपको टेस्ट लगता है और लाइव क्लासेस लगता है। ये आपका शेड्यूल होता है, एक वीक का शेड्यूल आपके पास पहले से आ जाता है। तो आप दीजिए अपना बेस्ट और एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि बहुत कुछ यहाँ पे अपडेट होने वाला है। और कोई भी डाउट होगा तो डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स दिए हुए हैं, सारे फोन नंबर दिए हुए हैं, आप हमसे बात कर सकते हो। तो दिस इज ऑल अबाउट कैट फॉर्म। मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में किसी क्वेश्चन के साथ, किसी इंफॉर्मेशन के साथ, किसी अपडेट के साथ इसी चैनल पे। टिल देन, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड